गौर करो। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, जब कुरान की आयतें मेरे बंदों और मेरे बंदियों के दरमियान जब तिलावत की जाती है, ज़ादतहुम ईमाना, तो मेरे बंदों और बंदियों के दिलों का ईमान, उनकी ज़िंदगियों में ईमान बढ़ जाता है, उनका ईमान और ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरे भाइयों, आज ज़िंदगी में सुकून नहीं है, इस वजह से क्योंकि कुरान की आयतें घरों के अंदर तिलावत नहीं की जाती है। फजर के वक्त हमारी औरतें, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ फजर में उठती नहीं है, हमारी नौजवान नस्ल फजर में नहीं उठ रही है, न ये नस्ल उठ करके नमाज पढ़ती है। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी के साथ साथ कुरान को अपनी ज़िंदगी में लाजिम पकड़ लो। जब कुरान की तिलावत करोगे तो ज़िंदगी से बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। कुरान की तिलावत करो। कुरान की तिलावत रमज़ान आ रहा है ना मौलवी साहब, कर लेंगे रमज़ान ही में कुरान की तिलावत, बस और महीने में नहीं। मेरे भाइयों, कुरान से रिश्ता जोड़ो, जिंदगियों को ये कुरान बदल देता है। ये कुरान ने कई कई लोगों की जिंदगियों को बदल डाला। उमर फारूक जैसे आदमी की जिंदगी को तब्दील कर दिया। जब उनके जीजा और उनकी बहन ने कुरान की आयतें पढ़ करके सुनाई तो उमर फारूक ने कहा था, मेरी बहन और मेरे जीजा, ज़रा ये बताओ, ये कुरान जिनके ऊपर उतरा उनका मकान और उनका जगह तो ज़रा दिखाओ, उस मोहम्मद से तो मिलाओ जो कुरान जिसके ऊपर ये कुरान की आयतें उतरी हुई है, ज़रा उससे मुझे मुलाकात तो कराओ। लेकर के जाया गया और उनसे मुलाकात कराई गई। मेरे भाइयों, फ़ौरन इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इकरार करता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, और इस बात का भी इकरार करता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल और उसके बंदे। कुरान की आयत में वो पावर है, कुरान की आयतों ने कई कई लोगों की जिंदगियों को बदल करके रख दिया है। आज मेरे भाइयों, आज हम कुरान से रिश्ता नहीं जोड़े हैं, आज कुरान की आयतों को हमने अपनी ज़िंदगी में डिलीट कर दिया है। हाँ, एक काम ज़रूर करता है, कुरान की इस आयत को 10 जगहों में फॉरवर्ड करो, जन्नत कन्फर्म। हाँ, नेक बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, ये काम हो रहा है। अब कुरान की आयतों को खूब फॉरवर्ड किया जा रहा है। हमारा ईमान इतना कमज़ोर, हम इतने ज़्यादा बुराइयों में डूब गए हैं। कल मैं पढ़ रहा था मैसेज, एक मुफ्ती साहब ने फतवा दिया, क्या होली और शबे बारात एक ही दिन, पढ़ा आपने, गया होगा आपके पास, प्रूफ है मेरे पास। होली और शबे बारात एक ही दिन। मौलवी साहब कहता है ऐसा किया जाए कि जुमे के नमाज को देर से पढ़ी जाए, और फिर लिखता है बेहतर यह है कि शनिचर के दिन जुमा पढ़ा जाए, शनिचर के दिन जुमा की नमाज अदा की जाए। बताइए, इसके खोपड़ी में लगता है कि साल सिर्फ गोबर ही भरा हुआ था, जुमा कैसे शनिचर में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, और शनिचर कहाँ जाएगा, उसके खोपड़िया में। लिखता है कि जुमे को कन्वर्ट करके शनिचर में तब्दील कर दिया जाए, यानी शनिचर के दिन जुमा की नमाज अदा की जाए। हाय रे मुसलमान! और ये मौलवी तो अपने आप को मुफ्त में फतवा उसको किसी ने डिग्री दे दी होगी। मेरे भाइयों, इतना ईमान कमज़ोर कि जुमे को भी तब्दील करने के लिए मुसलमान राजी है। गौर करो, उतने ही में कंप्रोमाइज कर सकते हैं जितना चल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। कुरान से रिश्ता जोड़ो, अपने घर में कुरान की तिलावत करवाओ, कुरान की आयतें अपने घरों के अंदर पढ़वाओगे तो मेरे भाइयों, घर के अंदर जो शैतान है वो तुम्हारे घर से निकल जाएंगे। ला तजालू बुयूतकुम मकाबिर व इन्न शयातीन यनफिरू मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रा फ़ी सूरतुल बक़रा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, अपने घरों को कब्र न बनाओ। ला तजालू बुयूतकुम मकाबिर, अपने घरों को कब्र न बनाओ, कब्रिस्तान न बनाओ। व इन्न शयातीन यनफिरू मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रा फ़ी सूरतुल बक़रा, जिसके घर के अंदर कुरान की तिलावत की जाती है, जिसके घर के अंदर सूरह बकरा पढ़ी जाती है, जिसके घर के अंदर कुरान की आयतों का विर्द किया जाता है, जिसके घर के अंदर कुरान की आयतें पढ़ी जाती है, उसके घर के अंदर शैतान नहीं होते, उसके घर के अंदर भूत नहीं होते, उसके घर के अंदर डायन का असर नहीं होता। आज हमारी लड़कियों को डायन पकड़ रहा है, शैतान ने कब्जा जमा लिया है, हमारे लड़कियों
लड़कियों को और हमारे लड़कों के ऊपर, लड़कियों और लड़कों के ऊपर शैतान और डाइन की नज़र इस वजह से है। आज हमारे घरों के अंदर कुरान की आयतें पढ़ी नहीं जा रही, बल्कि भजपूरे गाने लगा करके सुनाए जा रहे हैं। ला तजालू बुयूतकुम मकाबिर व इन्न शयातीन यनफिरु मिनल बैतिल लज़ी तुक़रअ फ़ीहि सूरतुल बक़रा। सूरह बक़रा की तिलावत करो, कुरान से रिश्ता जोड़ो। तीसरा एंटीवायरस। नंबर 4, चौथा, दवाई ले लो भाई। चौथे नंबर की जो एंटीवायरस है वो है संगत, दोस्ती, फ्रेंडशिप। अच्छे लोगों से करो। किससे करो? अच्छे लोगों से। अगर आपने किसी बुरे से दोस्ती कर ली, शराबी से दोस्ती कर ली, तो आज नहीं तो कल तुम भी शराब पीने लगोगे। किसी ज़िनाकार और किसी ऐसे लड़के से दोस्ती कर ली जिसने गर्लफ्रेंड रखी है, तो आज नहीं तो कल तुम्हारी ज़िंदगी में भी गर्लफ्रेंड आ जाएंगे। और लड़कियों, अगर तुम्हारी ऐसी सहेलियां हो जिसकी ज़िंदगी में बॉयफ्रेंड हो, तुम बड़ी तकवाशियार हो, तुम बड़ी पर्दे वाली हो, तुम अपने सहेली की मोहब्बत में और उसके देखा देखी में तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर भी बॉयफ्रेंड आ जाएंगे। अगर तुमने दोस्ती ऐसी सहेलियों से की जो पर्दा नहीं करती हैं, जो इंस्टाग्राम चलाती हैं, जो फेसबुक चलाती हैं, जो अपने फेसबुक में अपने तस्वीरें वायरल करके लड़कों को मज़ा देती हैं, अगर ऐसों से तुमने दोस्ती कर ली, तो आज नहीं तो कल तुम भी अपनी तस्वीरें अपलोड करके लड़कों को मज़ा दोगी, दादे तहसीन लोगी, और अपनी तस्वीर को वायरल करके तुम भी यही लिखोगी, मुझको अगर पसंद करो, लाइक करो, तो मैं भी तुम्हें नंबर दूंगी। अगर तेरी ज़िंदगी के अंदर ऐसी दोस्ती हो जाए तो मेरे भाइयों, तेरी ज़िंदगी के अंदर कभी भी तब्दीली नहीं आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, अर्रजुलु अला दीन खलीली, हर कोई अपने दोस्त के दीन के ऊपर होता है। दोस्त जैसा वैसे वो आदमी बन जाता है। दोस्त शराबी तो वो भी एक न एक दिन शराबी बन जाएगा। दोस्त अगर ज़नाकार है तो एक न एक दिन वो भी ज़नाकार हो जाएगा। दोस्त हराम खोरी करता है, देखा देखी ये भी एक न एक दिन हराम खोरी करने लगेगा। अगर शराब पीता है तो देखा देखी एक न एक दिन ये भी शराबी बन जाएगा। मेरे भाइयों, इस वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया, अर्रजुलु अला दीन खलीली फल्यंजुर अहदुकुम मन युखालिल। आपने फरमाया ऐसे लोगों से दोस्ती न करो। अगर सबसे पहले अपने दोस्त को चेक करो कि तेरा दोस्त कैसा है। अगर शराबी है तो डिलीट करो, अगर जुआड़ी है तो डिलीट करो, अगर हराम खोर है तो उसको डिलीट करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसों से दोस्ती करोगे तो तेरे ईमान के अंदर भी गड़बड़ियाँ आ जाएंगी, तेरे ईमान के अंदर भी तेरे ईमान ख़राब हो जाएंगे और तो इस्लाम से भी निकल सकता है। इस वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया, दोस्ती करो तो बहुत सोच समझ करके दोस्ती करो, वरना दोस्ती ही ना करो। अच्छे लोगों से दोस्ती करो। और आपने मिसाल के तौर पर आपने कभी फरमाया था और बताया था कि अगर तुम इत्र फरोश के पास अगर तुम बैठोगे, उससे तुम्हारी दोस्ती होगी, तो इत्र फरोश के पास बैठने की वजह से तेरे कपड़े से खुशबू आएंगे, तेरे कपड़े से महक आए खुशबू आएगी। और इतना खरीदो या ना खरीदो, लेकिन तेरे कपड़े से खुशबू ज़रूर आएगी। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों से तुमने दोस्ती की, लोहार है या ये समझ लो जो लोहा को पीटने वाला है, आग के अंदर लोहा को तपा करके उसको पीटने वाला है, अगर ऐसे लोगों से तुमने दोस्ती की तो आपने फरमाया उसके पास बैठोगे तो तेरे कपड़े जल जाएंगे या कपड़े से बदबू आएंगे। नबी अकरम ने वाकई बड़ा ज़बरदस्त मिसाल दिया और समझाया, अपनी ज़िंदगी में दोस्ती बहुत सोच समझ करके किया करो। कितने लोग थे जो बहुत अच्छे थे, नमाजी थे, लेकिन उसकी दोस्ती ऐसे लोगों के साथ हुई जो शराब पीता था। धीरे धीरे देखते देखते उसने नमाज भी छोड़ दी और शराब पीना शुरू कर दिया। कितने ऐसे लड़के थे जो बहुत अच्छे थे, जो लड़कियों से बहुत दूर रहा करते थे, लेकिन दोस्ती थी ऐसे लड़के से की जिनकी ज़िंदगी में कई गर्लफ्रेंड हो। मेरे भाइयों, उसने देखा देखे मैं भी अपनी ज़िंदगी में गर्लफ्रेंड ले आया और वो भी उसी के साथ इश्क लड़ाने लगा,
प्यार करने लगा। नबी ने फरमाया अर्रजुल अला दीन खलीली फल्यंजुर अहदुकुम मन युखालिल। हर कोई देखे, अपने दोस्त को देखे कि उसका दोस्त कैसा है। दोस्त दीनदार है तो उसकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आ जाएगी। दोस्त अगर गुनहगार है तब भी उसकी ज़िंदगी के अंदर गड़बड़ियाँ पैदा हो जाएंगी। तो समाज के अंदर अगर बदलाव लाना है तो ये 4 एंटीवायरस अपनी ज़िंदगी के अंदर लाजिम पकड़ लीजिए। 4 एंटीवायरस। तक़वल्लाह पहला नंबर, अल्लाह का डर। दूसरा, नमाज की पाबंदी। तीसरा, कुरान से रिश्ता जोड़ लो। और चौथा, अच्छे लोगों से दोस्ती करो, बुरे लोगों से दोस्ती न करो। ये 4 एंटीवायरस लड़कों तुम भी अपने अंदर लाजिम पकड़ो, और मेरी बहनों तुम भी ये 4 एंटीवायरस ले लो। आपके अंदर जो वायरसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, इंशाअल्लाह ज़िंदगी बदल जाएगी। ये चंद बातें थी 2 घंटे के दरमियान में मैंने आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ कि शायद तो उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे भाइयों, मुझे अभी निकलना है, बहुत दूर जाना है। कल भी प्रोग्राम है, कंटिन्यू 10-12 दिन अभी प्रोग्राम ही प्रोग्राम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जब तक तुम्हें ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावा।